एवरीवन, आज 30 दिसंबर देश दुनिया में यूं तो हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं और जिनका दर्ज होना आगे भविष्य के कार्यों में भी काम आता है। आगे भविष्य में जो कार्य होते हैं वो उन्हीं के आधार पर होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जानना आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी हो जाता है। कुछ सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं और प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो वो इतिहास की बातें होती हैं वो दी जाती हैं, जिसके बारे में याद रखना जानना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी होता है। इसी तरह की एक घटना है पोर्ट ब्लेयर पर 30 दिसंबर को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज के दिन 30 दिसंबर को ये तिरंगा झंडा फहराया था, जो कि भारत पर फहराया जाने वाला पहला झंडा था, जो कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है, इस राजधानी पर सबसे पहले यह झंडा फहराया गया था। इस झंडे के बीच में आज हमारे झंडे के बीच में अशोक चक्र है, लेकिन उस समय उस झंडे के बीच में चरखा होता था, जो कि झंडे के बीच में चरखे की छाप होती थी। वह झंडा पहली बार हमारे भारत देश की भूमि पर फहराया गया था ब्रिटिशों से आज़ादी के बाद, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। यूँ हर घटना को याद रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें याद रखा जाता है, जिन्हें याद किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और आज़ाद हिंद फौज का झंडा तिरंगा झंडा जो फहराया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में फहराया था 30 दिसंबर को। लेकिन जब इसका जो स्थापना हुई थी वो 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। इस तरह की बातें याद रखना ज़रूरी हो जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद, छोटे बच्चे हैं हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे, आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद इस तरह कार्य करवाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को डेट बताएंगे। व्हाट्स द डेट टुडे? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को हमारे देश में छोटे बच्चे तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन बच्चे समझ पाएंगे कि झंडा क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, जो जीत क्या होती है। इस तरह की बातें बच्चे जानते हैं। व्हाट्स द डे टुडे? ट्यूसडे। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी थी, उसके ऊपर पोर्ट ब्लेयर में यह झंडा फहराया गया था, जिसके अंदर चरखे की छाप थी। आज के चरखे में हम बच्चों को बता सकते हैं कि आज जो हमारा झंडा है, उस झंडे के बीच में अशोक चक्र होता है। लेकिन उस समय 1943 में हमारे देश के जो तिरंगा झंडा था, उस झंडे के बीच में चरखे का निशान होता था, चरखे की छाप होती थी। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि जो आज का हमारा झंडा है वो इस तरह का दिखाई देता है, जिसके अंदर अशोक चक्र है, वो जिसके अंदर 24 तिलियाँ होती हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं 24। बच्चों को आज हम इसी तरह का वर्क करवाएंगे जिसमें बच्चे जान पाएंगे। झंडे में रंग उस दिन भी यही था, सबसे ऊपर केसरिया और नीचे ग्रीन, बीच में वाइट कलर था। इसी तरह का रंग आज भी हमारे झंडे में वही रंग है, लेकिन उस झंडे के बीच की जो छाप थी वो चेंज हो गई है, बदल गई है। आज हमारे झंडे में अशोक चक्र है। इस तरह हम बच्चों को कई बार झंडा बनाना दिखा चुके हैं, झंडे के कलर बच्चों को याद हो गए हैं। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे कि उस समय के झंडे में चरखा होता था और आज के झंडे में जो है अशोक चक्र होता है। आज का हमारा वर्क, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं हम बच्चों को वर्क करवाएंगे, उसमें इस तरह झंडा बनाना दिखाएंगे और झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं उन रंगों के बारे में बच्चों से बात करेंगे। बच्चे बताएंगे, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, ये ऑरेंज कलर है, इस कलर की जो चीज़ें होती हैं हम बच्चों को बोलेंगे ऑरेंज कलर की हमें कोई भी चीज़ दिखाओ।
बच्चों को सिखाना, तरह तरह से सिखाना ही हमारा उद्देश्य है। उनको रट्टा नहीं लगवाना है किसी भी चीज़ का हमें। तो हम जिस तरह ऑरेंज कलर की बच्चों को पहचान करवाएंगे, तो उसमें हम बच्चों से पूछेंगे कि ऑरेंज कलर कहाँ कहाँ है। तो बच्चे हमें जगह जगह ऑरेंज कलर दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ ऑरेंज कलर है, यहाँ इसमें ऑरेंज कलर है, और भी जैसे कि यहाँ बेडशीट में ऑरेंज कलर है। इस तरह कई जहाँ भी ऑरेंज कलर होगा बच्चे हमें दिखाने की कोशिश करेंगे ऑरेंज कलर की चीज़ें। इसी तरह हम ग्रीन कलर की चीज़ें बच्चों से पूछेंगे, तो ग्रीन कलर के जो कलर हैं ग्रीन, वो बच्चे हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाएंगे बच्चे जो कि ग्रीन कलर की होंगी। हम बच्चों को बोलेंगे अपने आसपास देखिए, आपके आसपास जो भी ग्रीन कलर की चीज़ है आप उसे उठाइए। इस तरह से बच्चे ग्रीन कलर को अच्छे से पहचान पाएंगे। लीव्स होती हैं पेड़ों की, पेड़ हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस तरह हम बच्चों को ग्रीन कलर के बारे में रट्टा नहीं लगवाएंगे, लेकिन हर चीज़ जब देखेंगे बच्चे तो ग्रीन कलर के बारे में हमें बता पाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये ग्रीन कलर यहाँ है, और भी हमारे पास जगह जगह ग्रीन कलर होता है। तो जो बच्चे हमें हम ग्रीन कलर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारे पास इसमें वाटर कलर में भी ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, और भी बच्चे हमें कहीं कहीं ग्रीन कलर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे, जिसमें कि बच्चों को झंडे के बारे में पता चलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।